हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले 13 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीतिक दल सियासी काम पर। जी हां, 20 से ज्यादा विपक्षी दल हैं आज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करा दी। कोलकाता में लेफ्ट सड़क पर। सरकार कह रही है कंधा तो किसान का है, लेकिन सियासी बंदूक विपक्ष की। तो सवाल यह कि भारत बंद ने क्या विपक्ष को सियासी मौका दे दिया है? खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कृषि कानून पर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रकाश जावड़ेकर जी। सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूं कि आप देश को समझाएं कि आखिरकार वो किसान कानून जो मोदी सरकार कहती है कि किसानों के हित में, उसे लेकर किसानों में इतना आक्रोश क्यों, यहां तक कि आज भारत बंद है। किसानों के मन में जो गलतफहमी है वो दूर करने की जरूरत भी है, हम करेंगे भी और हमें विश्वास है, क्योंकि 50 साल से किसान आंदोलन की एक ही मांग थी कि एपीएमसी से हमें निजात दिलाओ। और एपीएमसी बंद करने का मुद्दा नहीं है, आज भी नहीं है। अभी पंजाब में सीजन हुआ, धान पिछले साल से ज्यादा किसानों ने और ज्यादा मात्रा में धान बेचा है एपीएमसी मंडी में। सरकार ने खरीद किया है, पिछले साल से ज्यादा एमएसपी दिया है। तो एमएसपी भी है, मंडी भी है, फिर क्या मुद्दा है? गलतफहमी जानबूझकर फैलाई गई है, भ्रम फैलाए गए हैं। यह राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है। किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति है जी, आप लेकिन बात दूसरी कह रहे हैं। किसान की मांग तो थी। ऐसे में क्या किसान लगता की है? दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी। क्या लगता है सर, किसान कानून पर ये मुझे जो संग्राम है ये राजनीतिक है? मतलब ये लोकतांत्रिक विपक्षी तरीके से दल है जो किसान आंदोलन की फसल काटने में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, वो खुद क्या बोले वो भूल कर और समझते हैं कि हम चोरी करें तो कोई देखेगा नहीं। ऐसा नहीं होता, खुले में है। कांग्रेस ने, एनसीपी ने, डीएमके ने, सभी पार्टियों ने जो आज बंद के समर्थन में है, जो आज कानून वापस लेने की बात करते हैं, अरे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूल किए हैं, कानून किए हैं, तो उनके कानून जायज है। केंद्र ने किया तो गलत है। आज उन्होंने एपीएमसी पर बंधन लाने के और उसमें स्वतंत्रता देने के कानून अनेक राज्यों ने पास किए हैं, वो जायज है, और केंद्र ने किया तो गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मैं एक बताता हूं, एक किसान आंदोलन की मांग थी पहले से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, यही एकमात्र मांग है किसानों की सदा। वो कभी भी स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट 2006 में आया, 14 तक यूपीए ने नहीं किया। आज उसमें मोदी जी ने अगुवाई करके ये दिया है, और उसके आधार पर आज हमने मुआवजा लागत मूल्य से 50% ज्यादा ये किया है। तो ये जो करते हैं, ये मुझे लगता है ये जनता की और किसान की सही सेवा है। लेकिन जानबूझ के राजनीति करके, यानी जो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लिखे कि हम यही करेंगे और वो आप बदल के रहे हैं। 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी बोल रहा है कि हम डीलिस्ट करेंगे फ्रूट और वेजिटेबल को, और आज उल्टा बोल रहे हैं, आज उल्टे ट्वीट कर रहे हैं। अब ट्वीट करने जितना ही पार्टी रह गई है, ज्यादा कुछ है नहीं। और 2004 से 11 तक मॉडल एपीएमसी एक्ट किसने बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने बनाया था, और सभी राज्यों को बार बार उन्होंने चिट्ठी लिखी कि इसका विचार करके मॉडल एक्ट को आप स्वीकार करिए। अनेक राज्यों ने किया। तो वो करे तो अच्छा, हम करे तो बुरा, ये राजनीति है, ये किसान का हित नहीं है। और किसानों को ये हम ढंग से समझाएंगे। और केवल आज देखो, आज किसान आंदोलन है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज देश के बहुसंख्यक किसानों ने
इन सुधारों को माना है, क्योंकि उनकी मांग से ही हुई है तैयार ये सुधार। और इन 3 कानूनों को लोगों की मान्यता है, किसानों की मान्यता है। और हाँ, इसमें कोई आपत्ति है, कोई आशंका है, तो वो दूर करने के लिए संशोधन करने की तैयारी सरकार ने पहले ही दिखाई। बिल्कुल, सरकार ने वो गुंजाइश पहले ही दिखाई। और देखिए, 5 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। चर्चा हुई है, बिल्कुल, कल 6ठे दौर की बातचीत भी है। प्रकाश जी, आपने खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, आशंका। सबसे बड़ी आशंका जो किसान बार बार दोहराते हैं वो ये कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर, आपकी समझ क्या कहती है? क्योंकि आज तक एमएसपी को लेकर तो ऐसा कोई कानून है नहीं। अब ये जो किसान बिल सरकार लेकर आई है, इनके बाद किसान क्यों एमएसपी को कानूनी दर्जा, एमएसपी को कानूनी दर्जा ये जिद पकड़ रहे हैं? ऐसा है, एमएसपी व्यवस्था 50 साल से है जी, और 50 साल कानून नहीं है, बिल्कुल, फिर भी व्यवस्था जारी है। और हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी भी इस साल भी ये कानून पास होने के बाद यहां भी एक भ्रम पैदा किया है कि इस साल तो मंडी में खरीद हुई क्योंकि कानून अभी लागू नहीं हुआ। नहीं, कानून लागू हुआ है। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी जिंदा है, एमएसपी जारी है। ये इस साल ही प्रमाण मिला है और किसानों को पैसा मिला है, किसानों ने धान बेचा है, मंडी भी है और एमएसपी भी है। और इसलिए कृषि मंत्री ने साफ किया, तोमर जी ने, कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो, एमएसपी के आधार पर कुछ अनाजों की केंद्र सरकार खरीद करती है, कपास की भी खरीद करती है, और कुछ अनाजों का खरीद राज्य सरकारें करती है जिसको केंद्र सरकार सहायता करती है। तो ये आज तक जो 55 साल चल रहा है वैसे ही चलेगा, ये मैं बिल्कुल इसके आधार पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसानों, भ्रम मत फैलाइए, भ्रम में मत रहिए। ये एमएसपी जैसे 55 साल चली है वैसे ही आगे भी चलेगी। बिल्कुल, बार बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है। आपने भी अभी क्लियर किया कि देखिए, कानून लागू हो गया है, बावजूद इसके जो भ्रम है वो दूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार भी एमएसपी पर खरीद हुई है। सर, जो किसान मांग कर रहे हैं कि साहब मुंह जबानी नहीं, इसको लिख दो। आपने भी जैसे कहा और मैंने भी पहले कहा था कि आज तक इस देश में एमएसपी पर खरीद होती है लेकिन कोई कानून नहीं है। पर इस बार तो सरकार, किसान जो है वो जिद पर अड़ा हुआ है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। तो इसका हल कैसे निकलेगा सर? नहीं, ये कैसा है, इस बात पर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कल फिर से सभी किसान संगठन और सरकार बैठने वाली है। तो अभी वो चर्चा में चल रहा मुद्दा है। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि एमएसपी है, और फिर मैं दोहराना चाहता हूं, जैसे 55 साल एमएसपी चली है वैसे ही एमएसपी अभी भी आगे चलेगी। यही सरकार की नीति है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और उसके लिए कोई नई लिखाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। दूसरा डर एमएसपी को लेकर आपने डर दूर किया, भ्रम दूर किया। दूसरा डर जो किसानों में है वो मंडियों को लेकर है, एपीएमसी एक्ट। हालांकि अभी आपने खुद ही बताया सर, और हम भी लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये विपक्षी दल जो पहले सत्ता में थे तो इनकी अलग जबान थी, सभी अपनी मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें करते थे। सब कहते थे कि साहब किसान को अधिकार होना चाहिए, वो अपनी फसल के अपने हिसाब से दाम ले सके, कहीं भी जाकर बेच सके। लेकिन अब जबकि ये कानून आ रहा है तो सब यू टर्न ले रहे हैं। तो सर, मंडियों को लेकर जो डर है, जो भ्रम है, उस पर भी आप अपनी बात रखिए। मंडी के बारे में एक बात साफ करना जरूरी है कि मंडी कहीं नहीं जा रही है, मंडी रहेगी। लेकिन मंडी के बाहर, मंडी भी कौन होता है? मंडी में भी आड़तिया का लाइसेंस मिलता है और लाइसेंस के आधार पर 20-25 आड़तिया होते हैं, उन्हीं के हाथ में खरीद का दर तय करना होता है। तो सारे लोगों को, किसानों को कंपलसरी होता है कि अपने एपीएमसी में ही बेचे। और यही किसान आंदोलन था कि एपीएमसी में जाने की हमें जिद ना करो, एपीएमसी में जाने की हमें सख्ती मत बरताओ, हमें बाहर भी बेचने की आजादी दो। इसमें एपीएमसी खत्म कहां हो रही है? एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है।
एपीएमसी रहेगी, लेकिन बाहर भी सामान बेच सकता है अगर पसंद है तो। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां बेचेंगे। अच्छा, इसमें एक मुद्दा आया कि भाई एपीएमसी का टैक्स है वो प्राइवेट व्यापारियों को भी लगना चाहिए। हाँ जी। सरकार ने लचीला रुख उस पर अपनाया है कि उसमें विचार कर सकते वो जो भी है। इसके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो कैसे करे, इसका सरकार का कुछ प्रपोजल होगा। लेकिन एक सच्चाई है कि एपीएमसी मर नहीं रही है, एपीएमसी बंद नहीं कर रहे हैं, उसको ताला नहीं लगेगा। लेकिन एपीएमसी के बाहर भी किसान को बिक्री का अवसर मिलेगा, अपने घर से कोई उठा के ले जाने वाला होगा। क्योंकि आज एपीएमसी में उसको लाना पड़ता है माल ढुलाई करके, वो नहीं लाना पड़ेगा। कोई अगर घर से ही उठाता है उसके पसंदीदा दर पर और एपीएमसी में मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा तभी तो बेचेगा किसान, नहीं तो किसान को एपीएमसी है ही। तो ये निश्चित रूप से होगा। तो ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए एपीएमसी भी खत्म नहीं होगी, यह हमने बताया है। ठीक है और सर। फिर बता रहे हैं कि एपीएमसी को खत्म करना, लॉक लगाना ये उद्देश्य नहीं है, एक नया दरवाजा खोलना किसान के लिए कि जो करेगा काम। बिल्कुल। तो सर, आपने एमएसपी, आपने एपीएमसी, दोनों पर जो भ्रम था वो दूर किया। मैं तीसरे बड़े मुद्दे पर आती हूं और वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें ये डर है किसानों को। वो ये कहते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि भ्रमित हैं, गुमराह हैं कि साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है ना, इससे तो ये होगा कि भाई छोटा किसान, मझोला किसान जो है वो तो ये प्राइवेट बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके हाथ की कठपुतली बन जाएगा, ये किसानों की जमीन निकल लेंगे। सर, इस भ्रम को भी दूर कीजिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस के कितने राज्यों ने बनाया उसकी सूची ही मेरे पास है और उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्ट का पेप्सी ने 80 में शुरू किया, उसका उद्घाटन अमरिंदर सिंह ने ही किया था। तो अमरिंदर जो आज ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा या किसान का, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने शुरुआत किया। और आगे चल के जब कांग्रेस थी राज्य में, गुजरात और आज आंध्र, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात सभी जगह है। हरियाणा में जब कांग्रेस थी तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया। हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक में 2003 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने कानून बनाया। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का सरकार थी 2006 में, तब उन्होंने कानून बनाया। मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कानून बनाया। मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया। राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड हैव मेड प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट। तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इतने राज्यों में है, अब कहां से निकालोगे जी? वो तो है। उसका ऑल इंडिया रूप बनाना और एक किसान के फायदे की बात करना, कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंपल्शन नहीं है। किसान को कॉन्ट्रैक्ट ही देना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है। और उसमें भूमि का कोई मुद्दा नहीं, केवल जो फसल उगेगी वो फसल ही उसमें जाएगी। तो फसल जाएगी और फसल बेची जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, अच्छी फसल आएगी। आज देश का मुद्दा क्या है? आज देश का मूल मुद्दा यह है कि अपने देश की उत्पादकता दुनिया की उत्पादकता से 50% है, यानी और दुगुना अनाज तैयार हो सकता है और दुगुना फसल आ सकता है उसी जमीन, लेकिन नहीं आता क्योंकि आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं हो रहा है। आधुनिक उसके लिए जो निवेश चाहिए वो निवेश नहीं हो रहा है। वो निवेश और तकनीक कब आएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो जिसको खरीदना है वो कहेगा भाई एक इनके 10 एकड़ फार्म में, 2 एकड़ फार्म में इतना पैसा डबल देने से भी मुझे डबल माल भी मिलेगा, तो ये दर ज्यादा भी देगा और अच्छा फसल हो इसका भी प्रयास करेंगे। तो ये दोनों का एक तरह से पार्टनरशिप होगा, लेकिन वो केवल फसल ले जाएगा। जी प्रकाश जी, और उसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी जी
मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर ही आने चाह रही थी सर। हाँ। वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कौन हो डिसाइडिंग अथॉरिटी, उसे लेकर भी सवाल है कि भाई किसानों को अधिकार मिले कि वो जा सकें, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। देखो, सरकार जो है वो क्यों सुन रही है किसानों का? जी। क्योंकि किसान हमारे हैं। देश का कहीं भी किसान हो, उसके मन में कोई गलत फहमी है वो दूर करेंगे ना, हमारा काम है। और हमारा ये भी एक काम है कि उसको सही समझाना कि भाई आशंका मत रखो मन में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपल्सन नहीं है, आपका चॉइस है। आपको ज्यादा दाम मिला तो ही करना है और वो फसल का ही करना है, और कोई पैसा आपका नहीं देगा 3 दिन में तो आपको तुरंत रिजोल्यूशन, आप वो कह रहे हैं कि इसके बजाय कोर्ट में जाने की अनुमति दे, तो ये अभी चर्चा चल रही है, उसमें नतीजा निकलेगा कुछ। लेकिन अगर कोई छोटा बदलाव, सरकार ने एक कहा है कि छोटे मोटे कुछ सुधार करने हैं तो सुधार हो सकते हैं, सरकार का मन खुला है। लेकिन ये नहीं है कि भाई आंखें बंद करके हम नहीं बैठे, कान बंद करके नहीं बैठे हैं जी। हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और ये लोगों को समझाएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कंपलसरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये आपका चॉइस है, और उसमें केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का सौदा उसमें नहीं होगा, नहीं हो सकता। यही हम लोगों को समझाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी जैसे मैंने कहा जी 16 राज्यों में अभी है ही, बिल्कुल। तो जो 16 राज्यों में है वो ठीक है, और मोदी ने किया तो गलत है, ऐसा कैसा होगा? इसीलिए मेरा अगला सवाल यही था सर, इसीलिए मेरा अगला सवाल यही था कि कुल मिलाकर ये राजनीतिक दल जिस तरीके से किसान आंदोलन की जो आंच है उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की घेराबंदी की जुगत में है। जैसे है मोदी जी की घेराबंदी किसानों का और उनका डायरेक्ट रिश्ता है। हर किसान का जो मालिक है, 12 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए जाते हैं, साल में 6,000 रुपए जाते हैं, और ये 10 साल जा रहे, तो 7 लाख करोड़ होगा। कांग्रेस के जमाने में एक बार कर्जा माफी दी थी, वो 53,000 करोड़ की थी। तो कहां 53,000 करोड़ की एक सहूलत, और कहां 7 लाख करोड़ जो सीधे बैंक में आएंगे, क्योंकि वो कर्जा माफ जो हुआ वो बैंकों में जमा हुआ, किसान के हाथ में कुछ नहीं आया उस समय। तो 53,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों में गए थे, और केवल 53,000 थे। आज 10-12 गुना ज्यादा पैसा ये किसान के बैंक खाते में जाएगा, और जा रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। जिन्होंने लाभकारी मूल्य दिया, लागत मूल्य से 50% अधिक दिया, यही तो 2 मांगे थी बाबा किसान आंदोलन की, और इसी पर तो किसान आंदोलन टिका था। बिल्कुल। वो अगर मंजूर हुए हैं तो किसान खुशी में है, और किसान इसका स्वागत करता है। सर, आपने अभी कहा कि देखिए सरकार का मन खुला है, वो देश देख भी रहा है। जिस तरीके से 5 दौर की बैठक किसानों के साथ सरकार ने की है, नरम लचीला रुख सरकार का किसानों के प्रति देखने के लिए मिला। जो बैठक हुई थी पीएम आवास पर, वहां से ये भी खबर सामने निकल कर आई कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं जिस तरीके से इस ठंड के मौसम में किसान जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है सर कि सरकार तो आगे बढ़ रही है, सरकार तो कदम बढ़ा रही है, लेकिन किसानों की तरफ से जो बात सामने निकल कर आती है वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रकाश जी, वो जरा सा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमने 5वीं बैठक में भी देखा, बात यस और नो पर आ गई है। अब जब बात हां या ना पर आएगी, और किसानों का जब सवाल ये है कि आप तीनों कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा सर? ऐसा है, अपने देश में कानून का राज है, अपने देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए लोकसभा और राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा हुई है, 7 घंटे राज्यसभा में, 5 घंटे लोकसभा में। सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया, सभी पार्टियों ने बात की, अपनी रखी। किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी छोटा था वो भी बता दिया है, तो सब रिकॉर्ड में है। और सरकार ने उसका माकूल जवाब दिया है
क्या तैयारी है, क्या करना है, ये भी बताया है। कोई शंकाएं थी वो भी स्पष्ट की है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब कोई, क्योंकि आज अगर किसानों का ये लेंगे तो मैंने जैसे कहा, बहुत ज्यादा किसान इन कानूनों का स्वागत करते हैं जी। तो वो कानून का स्वागत करते हैं। कहीं जगह अगर आशंका है, गलतफहमी है, तो वो हम दूर करेंगे। तो सर मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है किसानों को जो वो मांग कर रहे हैं? ऐसा हर चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। चीज का जवाब वास्तविक उत्तर में होता है। जी जी। आपने पत्नी को मारना बंद किया क्या, इसका हाँ या ना में कैसे जवाब देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्थिति वैसी नहीं होती है ना। तो स्थिति जो है वो संभालने के, बताने के तरीके होते हैं। एवरी टाइम द आंसर कांट बी यस और नो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जावड़ेकर जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और किसानों के जो भ्रम हैं एक एक करके आपने देखा, मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी के सामने रखे और उन्होंने बड़ी तसल्ली से उस पर विस्तार से जवाब दिया, बताया मोदी सरकार की मंशा किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, और उस लिहाज से ये तीनों कृषि कानून बेहद जरूरी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गुमराह हैं किसान, लेकिन फिर भी सरकार का रुख नरम, सरकार लचीला रवैया किसानों के साथ अपनाने को अब भी तैयार